क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। स्पेलिंग ठीक है? कितने नंबर का? 8 नंबर का। और इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इन्हें पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों को आज पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा, इसके पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं आवेशन का। एक पढ़े हैं घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा पढ़े हैं चालन द्वारा आवेशन। घर्षण में क्या किया गया था? घर्षण में वस्तुओं को एक दूसरे पर ऐसे घर्षण करके रगड़ करके आवेशित किया गया था। आवेशन समझते हैं ना सभी लोग? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। तो घर्षण द्वारा हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर पढ़े हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या पढ़े थे कि एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक से तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिससे आवेश उच्च विभव वाले से कहा जाता है निम्न विभव वाले में। और उदाहरण हम लोग दिए थे कि जैसे द्रव का प्रवाह होता है उच्च से कहाँ पर? निम्न की ओर। ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। उसी प्रकार आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से कहाँ पर? निम्न विभव की ओर। तो भी कंफर्म था। उसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक हो गया, इसके पास आवेश है, एक यह चालक हो गया और इसका मान लीजिए कि Q1 आवेश है। इसका आवेश क्या है? Q1। इसका तो इस पर तो कोई आवेश है नहीं, लेकिन जब इसको तार के द्वारा जोड़ देंगे ना तो यह आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाता है। जिस तरह ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, तब तक होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आवेश भी तब तक गति करेगा ना, तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाए। ये ध्यान देना। इतना क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में ध्यान रखिएगा, इसमें वस्तु को स्पर्श नहीं किया जाएगा। वस्तु को बिना स्पर्श किए हम लोग आवेशन करेंगे। मतलब कि अगर डेफिनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं कि आवेशन की वह विधि जिसमें हम वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोला जाएगा? आवेशन की वह विधि जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाए, चाहे आवेशन किया जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। एकदम यहीं पर याद हो जाए ताकि बुढ़ौती ले याद रहे। हाँ, बुढ़ौती ले याद रहे और बुढ़िया पूछे लास्ट में। अब पूछ दे कि स्वामी बताइए प्रेरणा द्वारा आवेशन क्या होता है? तो उस समय भी मैंने बता दो, समझे? तो उस तरह से कंसेप्ट बनाओ। अब रटने से बढ़िया है कि समझ लेना। नहीं जी, रटने से बढ़िया समझ लेना। चलिए देखिए, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तु को हम टच नहीं करेंगे, बिना स्पर्श किए वस्तु को आवेशित करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक हम चालक लेंगे और वो चालक आपका होगा, मान लीजिए कि एक हमने गोलीय चालक ले लिया और इसको अचालक स्टैंड पर रख दिए। इसको रख दिए कहाँ पर? अचालक स्टैंड पर। अचालक स्टैंड पर बताइए क्यों रखते हैं? देखिए, अचालक स्टैंड पर इसीलिए रखते हैं ना ताकि आवेश इसमें नहीं आ जाए। मान लीजिए इसको आवेशित कर रहे हैं और ये भी चालक है तो आवेश तो यहाँ भी तो आ जाएगा ना। इसलिए इसको किस पर रखते हैं? अचालक पर, ताकि आवेश का वितरण ना हो। आवेश हम जिस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं वही आवेशित हो। एक आपका अचालक स्टैंड पर चालक गोला हो गया और यहाँ पर एक धनावेशित छड़ है। किस तरह का छड़ है? धनावेशित। एक धनावेशित छड़ है, एक धनावेशित छड़ है। और हमको किसको आवेशित करना है? छड़ को करना है? नहीं, गोलीय चालक को करना है। तो गोलीय चालक को आवेशित करने के लिए हमको ऑलरेडी पहले से एक धनावेशित छड़ चाहिए। अब क्या करते हैं कि गोलीय चालक को हम अचालक स्टैंड पर रख देते हैं और एक धनावेशित छड़ लेकर के इस छड़ को कहाँ पहुँचाते हैं? इसके करीब में ले जाते हैं। तो
जब इस छड़ को इसके करीब में ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि यह उदासीन है। कैसा है? उदासीन। और जब उदासीन है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में है। जितना धन आवेश है उतना ही क्या है? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आवेश बिल्कुल नहीं है, आवेश है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। अच्छा, एक नहीं होना और एक हो के भी अपना प्रभाव नहीं दिखाना, रिजल्ट तो दोनों का सेम है, लेकिन कंडीशन में क्या है? अलग अलग ना है। एक में मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि बिजली इसमें इस वायर में बिजली है, कोई प्रभाव नहीं है, ना बल्ब जल रहा है ना पंखा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, बहुत कम है लेकिन है। एक में एक ऐसा कंडीशन है कि उसमें है ही नहीं, तभी तो बल्ब नहीं जलेगा, पंखा नहीं चलेगा। तो रिजल्ट तो दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन एक में हल्का बिजली है, दूसरे में हल्का बिजली नहीं है। तो आप यहाँ समझिएगा कि एकदम नहीं समझिए कि बिल्कुल इसमें आवेश ही नहीं है, आवेश तो है लेकिन ये बराबर मात्रा में है, इसीलिए क्या है? उदासीन है। तो जितना इसमें प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। और आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं ना। इसमें प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ये भी जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसका मतलब जितना इसमें प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। चालक है तो कोई आवर्तसारणी में का ना कोई तत्व से बना होगा। अब लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, या कॉपर का हो, या प्लेटिनम का हो, जो भी हो, उसी में से किसी न किसी का होगा। और उसके पास, सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो दोनों हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो बराबर के चलते वो उदासीन होता है। और आप पढ़े भी होंगे कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों चीज तो इसमें बराबर है। अब जैसे ही हम इस धनावेशित छड़ को इसके पास लेके जाएंगे, देखिए इसमें धन भी है और इसमें ऋण भी है। तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं कि इसमें धन भी है, देखिए जितना प्लस बनाएंगे ना उतना ही माइनस को रखिएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया, 3 माइनस, 1 4 माइनस, 5 6 7 8, देखिए बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, एगो ज़्यादा हो गया, चलो बना देते हैं, दोनों बराबर हो गया। तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। मैंने कहें कि जितना धन आवेश है उतना ही क्या है? दोनों बराबर, इसीलिए शून्य है, इसी प्लस ज़्यादा है, माइनस मिटा दे रहे हैं, हो गया। वो एक और माइनस बना दें, ठीक है। पहले तो अब हो गया, ठीक है। तो जितना इसमें प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। तो आवेश इसमें है ना, लेकिन क्या इसका प्रभाव है? नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो अब जैसे ही हमको क्या करना है? हमको आवेशित करना है, और आवेशित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? धनावेशित छड़ को इसके पास लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही धनावेशित छड़ को इसके पास लेके जाएंगे, ये धनावेशित है तो इसमें जितने भी धन आवेश होंगे उनको तो प्रतिकर्षित करेगा, उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ऋण वालों क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन बताइए कि क्या इसको बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इसलिए नहीं निकाल पाएगा कि बाहर कोई चालक तो इससे जुड़ा है नहीं। अगर इधर तार जोड़ दे तो हो सकता है कि प्लस तार में चला जाता, इधर जोड़ते तो माइनस तार में चला आता। तो इसमें से कोई चालक तो जुड़ा नहीं है, नहीं जुड़ा है तो यह बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन इस पृष्ठ पर एकदम इसके करीब आ जाएगा। इस पृष्ठ के क्या आ जाएगा? करीब आ जाएगा। तो अगले में बना दे रहे हैं इस तरह से, ये पृष्ठ के एकदम कहाँ आ गया? करीब आ गया। अब सब माइनस वाला इधर आ गया। ठीक है, सब माइनस एक तरफ आ गया, अब प्लस सब एक तरफ आ गया। ठीक है, सब प्लस एक तरफ आ गया। इसको वैसे ही हम लोग अचालक स्टैंड पर तो रखे ही हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ये आपका जो धनावेशित जो छड़ है वो निकट आ गया है। निकट आएगा तभी तो अपना प्रभाव दिखाएगा जी, दूर रहेगा थोड़ी प्रभाव दिखाएगा। हो गया।
अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं तार के माध्यम से। कहाँ पर? भू संपर्कित पृथ्वी से जोड़ देंगे एक तार के माध्यम से। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो प्लस वाला होगा ये तो चालक तार न है, तो प्लस वाला इस चालक तार में आकर के पृथ्वी द्वारा क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। और सारा प्लस कहाँ चला गया? इधर चला गया। इस पर क्या चीज बच गया? और इस प्रकार आपका जो उदासीन जो गोला था वो कैसा हो गया? आवेशित हो गया। अभी यहाँ पर आवेशित है, ये मत कहना कि आवेश तो इसमें ही है, लेकिन आवेश भले दिख रहा है लेकिन आवेशित नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और जैसे हम इस धन आवेशित छड़ को इसके पास ले गए तो ऋण वाले को एक तरफ कर दिया और धन वाले को कहाँ कर दिया? एक तरफ। धन वाला तार से होते हुए कहाँ चलाया? पृथ्वी में भू संपर्कित कर दिया गया है। और इस गोले पर एक समान कौन सा आवेश वितरित हो जाएगा? ऋण आवेश। तो इसको हम बोलते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। प्रेरणा द्वारा आवेशन में क्या करते हैं कि आवेशन की वह विधि जिसमें हम वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। इस विधि में क्या करते हैं कि जिस गोलीय चालक को आवेशित करना होता है उस गोलीय चालक को एक अचालक स्टैंड पर रखते हैं और उस गोलीय चालक के पास एक धनावेशित छड़ ले जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह चालक है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। और सामान्य अवस्था में तो ये उदासीन है, माने जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या इसमें प्रोटॉन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आवेश नहीं है, इसमें आवेश है लेकिन दोनों क्या है? बराबर है, इसीलिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब इस धनावेशित छड़ को इसके पास ले जाएंगे तो यह क्या करेगा? धनावेशित छड़ माइनस वाले आवेश को अपने तरफ खींचेगा और प्लस वाले को प्रतिकर्षित न करेगा। तो प्लस वाले को जब प्रतिकर्षित करेगा तो कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा। और ये जो गोलीय चालक है इसको तार से जोड़ करके पृथ्वी से जोड़ देते हैं, माने भू संपर्कित कर देते हैं। तो यह जो धन आवेश है वो कहाँ चला आता है? इस तार से होते हुए कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में। और अब इस गोले पर कौन सा आवेश बच गया? तो गोला तो आवेशित हो गया। किस तरह का आवेशित हुआ है? धन आवेश की ऋण आवेश? ऋण आवेश हुआ है। गोला आपका कैसा हो गया? ऋण आवेशित हो गया। कोई समस्या इसमें? लिखिए तो। अच्छा बताइए, यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है? जब इसको नजदीक ले गए हैं तो आकर्षण बल काम कर रहा है ना, तो आकर्षण प्रतिकर्षण भी काम कर रहा है। तो आकर्षण बल के कारण माइनस एक तरफ आ जा रहे हैं और प्रतिकर्षण बल के कारण प्लस वाला एक तरफ आ जा रहे हैं। दोनों बल न लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अच्छा, ये किसके किसके बीच का बल है? ये आवेशों के बीच का बल है। ये धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल, धन आवेश और धन आवेश के बीच में, इन दोनों बलों को मिलाकर ही वैद्युत बल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। जब दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसको अब सामान्य रूप से आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं कहते हैं, उसको एक ही बार कह देते हैं वैद्युत बल। लेकिन वैद्युत बल कहेंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा कि वो आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है। ऐसे क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आवेश की जानकारी होनी चाहिए कि दोनों धन आवेश हैं कि दोनों ऋण आवेश है कि एक धन है कि एक ऋण है, और उससे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि आकर्षण है कि प्रतिकर्षण। लेकिन दोनों को मिला के एक ही बार क्या कहते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं।